नमस्कार मेरे दोस्तों, सभी मित्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बोलना चाहता हूं आपको कि आप जो मैंने पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं इस आईबीएस के विषय में, तो जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सज्जन हैं, जो मेरे से बड़े हैं, आशा करता हूं कि वो पहले से काफ़ी अच्छे हैं। जो मैंने आज तक के वीडियो बनाए हैं, जो आईबीएस के संबंध में मैंने लोगों को बताया है, लोगों को सही राह दिखाया, सही डिस्कस किया उनके साथ, मतलब सही मार्गदर्शन किया है उनके लिए, तो उसी के विषय में मैं ये फिर दोबारा से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी के ज़रिए मैं आपको आईबीएस के बारे में बताना चाह रहा हूँ फिर दोबारा से कि आईबीएस कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, आईबीएस कोई ऐसा रोग नहीं है, आईबीएस कोई ऐसा ये करने वाला बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा तोप है, बड़ा मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस चीज़ को, टेंशन को पाल के आप आईबीएस से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको आईबीएस से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईबीएस से बाहर निकलना है तो आपको टेंशन मुक्त होना पड़ेगा, मतलब एकदम माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बार बार मैं वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आपको माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके आईबीएस से छुटकारा आपको मिल सकता है। आईबीएस में ऐसा कुछ नहीं है कि ये डाइट चार्ट है, वो खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने दिमाग के संतुलन को सही तरीके से रखिएगा तो आपका आईबीएस आपसे दूर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईबीएस में ये है वो है, आपने सोच लिया कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं कहीं चल नहीं पा रहा हूँ, कहीं फिर नहीं पा रहा हूँ, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी पार्टी में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये सोच आपके नज़रिए से ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को, इस नेगेटिव थिंकिंग को आपको पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है, तभी आप आईबीएस से आप निकल सकते हो। तो यही मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसकी बॉडी अच्छी है, मेरी बॉडी अच्छी क्यों नहीं है, वो काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी मतलब हंसता खेलता रहता है और मैं क्यों कमज़ोर हूँ, मैं क्यों मायूस हूँ, मेरा वजन क्यों घट रहा है। ये सब चीज़ें आपको दिमाग से निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं निकालोगे आपके दिमाग से, तो आप इस चीज़ से नहीं निकल पाओगे। तो बार बार मैं इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आपके मानसिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा और माइंड को संतुलन रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कुछ मेडिसिन है जो कि मैं बताता हूँ, जो कि मैं जिसका जैसा होता है, कोई 7 साल से पीड़ित है, कोई 8 साल से, कोई 10 से, कोई 15 से, कोई 20 से, कोई 30 से पीड़ित है, उसके लिए अलग अलग तरीके का अलग अलग मेडिसिन होता है, अलग अलग उसका ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग कोर्स होता है, सब अलग अलग टाइम का वो होता है। कोई बोलता है इसका डाइट चार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके इच्छा में जो आए आप उसको खाओ, अब उसको खाओ, आप सब कुछ है। हाँ, ये है कि अल्कोहल से, नशा से, बीड़ी तंबाकू गुटखा वुटखा से, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो तो अच्छा है, क्योंकि ये शरीर के लिए वैसे भी हानिकारक है, लाभदायक चीज़ है नहीं। आप जूस लो, फल फ्रूट लो, अच्छे बादाम लो, सेब लो, केले लो, सब कुछ खा सकते हो आप। घी, दूध, दही, मक्खन, अगर कोई बोलता है कि ये चीज़ नहीं खा सकते आप, मैं उसको चैलेंज करता क्यों नहीं खा सकता। यही समझा के दूसरे बंदे आपको हैरेसमेंट करते थे, आपको डरा देते हैं कि ये चीज़ मत खाओ, ये डाइट चार्ट, ये खाने से ये पेट का रोग नहीं है कि आप कुछ नहीं खा सकते। अगर पेट का रोग होता है तो आप नहीं खा सकते। अगर ये पेट का रोग नहीं है, टोटली दिमाग का रोग है, जो कि पहले दिमाग में असर करता है। दिमाग का सेकंड घर होता है पेट। अगर आपका दिमाग संतुलन में, आप जिस चीज़ के लिए दिमाग से सोच लोगे वही चीज़ आपके साथ होगा। अगर आप दिमाग में सोच लोगे मेरा मतलब डायरिया हो रहा तो डायरिया होगा, आप सोच लोगे मेरा कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो, अगर आप सोच लोगे नहीं मेरा आज पेट एकदम ठीक है, अगर दिमाग से सोच लोगे नहीं भैया मेरे को जाना नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, अगर दिमाग से आप एकदम फिट एंड फाइन रहोगे, एकदम क्लीन रहोगे, एकदम कूल रहोगे, तो आपको देखिएगा आपके पेट में कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ
कि बहुत से बंदे बता रहे हैं वीडियो करके ये डाइट चार्ट होता है, ये होता है, ये होता है, फलाना। कुछ नहीं है। आप देखो, आपको ऊपर वाले ने जन्म दिया है, नंबर 1। आपको क्या करना है कि आपको ऊपर वाले ने जब जन्म दिया तो आपको उस साल जिंदगी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम होता है बचपन। बचपन में क्या होता है, आप छोटे होते हैं, खेलते कूदते हो, फिर आस्ते आस्ते बड़े होते हो, फिर आप पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हो। पढ़ाई लिखाई शुरू करने के बाद जब आप 8, 9, 10 तक चले जाते हो, उसके बाद आपकी पढ़ाई का टेंशन बढ़ता जाता है। फिर आप जाके ग्रेजुएशन करते हो, फिर धीरे धीरे उसका टेंशन आपके दिमाग में बढ़ता जाता है। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वही टेंशन आपके दिमाग में बैठा रहता है, बढ़ता है। तो ये टेंशन लेते तो एक वो आपका संतुलन ये होता है, जो इस मतलब दिमाग में एक प्रेशराइट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट करता है कि दिमाग में कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे जाऊँ, कैसे निकलूँ, कैसे करूँ कि मेरी पढ़ाई। तो ये चीज़ जो दिमाग में पैदा बिठा लेता है, आईबीएस वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप फ्री माइंड में आप पढ़ाई लिखाई करो, अरे जो हो रहा होगा आपके लाइफ में, जो होगा आपको। मैंने क्या कहा, भगवान ने आपको लाइफ दिया है, मतलब ज़िंदगी दी है। तो फर्स्ट होता है आप बचपन, सेकंड होता है आपका फिर प्री मैच्योर्ड होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद आप कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, फिर उसका टेंशन लेता है, फिर शादी ब्याह करता है, फिर उसका टेंशन है, बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक ग्रोथ निकलता चला जाता है। तो आपको उसी सिस्टम में, आपको उसी रूल में, आपको उसी तरीके से आपको जीना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी के चक्कर में मायूस होकर बैठे रहोगे, दिमाग में प्रेशराइट करोगे, प्रेशर क्रिएट करोगे, तो आप यहाँ से कभी नहीं बाहर निकाल सकते। तो मैं हमेशा यही बोलता जा रहा हूँ कि जब मैं पीड़ित था उस टाइम मैं भी सोचता था पेट की बीमारी है, लेकिन ये बिल्कुल पेट की बीमारी नहीं है, ये एकदम ही माइंड का गेम है। आप माइंड को जितना जल्दी आप संतुलन कर पाओगे तो उतना जल्दी आप आईबीएस से बाहर निकल पाओगे। सिंपल सी बात है और कोई इसमें कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या है, मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब पर डे रेगुलरली आप अपने क्या बोलते हैं उसको, जहान जिहान जो भी है आपके मन में उसको बिठा लो कि भैया मेरे को मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए पर्टिकुलर बना हुआ है, ये करना है वो करना है। आप योगा करना चाहते हो योगा करो, प्राणायाम करो, कपाल भारती करो, अलंग विलंग करो। अगर आप योगा में आपका मन नहीं लगता, आप इंटरेस्ट नहीं हो, तो आप थोड़ा सुबह वॉक वगैरह करो, थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह करो। जिम जाना चाहते जाओ, वेट लिफ्टिंग करना, सब कुछ करो। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ये मत करो वो मत करो, तभी तो आप मायूस हो। उसी के चलते चलते आपके अंदर से वो खोखला, जैसे दीमक होता है, जो दीमक एक लकड़ी को खोखला कर देती है, ऐसे ही ये आईबीएस है। अगर आप जितना सोचोगे, जितना इसके लिए आप टेंशन पालोगे, उतना ही आपको अंदर से खोखला बनाती चली जाएगी। तो यही मेरे को बताना है, यही वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक आप, हाँ बहुत से बंदे ये भी बोलते हैं कि सर होता नहीं है, मतलब मैं पॉजिटिव माइंड में नहीं रह पाता हूँ, मैं क्या करूँ, पॉजिटिव माइंड में नहीं रह पाता हूँ। सही बात है, नहीं होता, लेकिन आपको उस तरीके को करना है। आपको मतलब मन में बिठा लेना है कि देखो, एक तो होता है आईबीएस वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन द सेंस कि वो ज़्यादा ब्रिलियंट टैलेंटेड वाले बंदों को आईबीएस होता है, ऐसे एरा गैरा नत्थु ठहरे को आईबीएस नहीं होता। जो काफ़ी टैलेंटेड होता है, जो काफ़ी मतलब माइंडेड होता है, तो उसी को आईबीएस होता है। तो आईबीएस में यही बात आपको बार बार मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टैलेंटेड, माइंडेड, ब्रिलियंट जो बंदे होते हैं उन्हीं को आईबीएस होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं अपने लाइफ के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यही बताना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा आगे जाके मेरी लाइफ ऐसे बन जाए, ऐसा हो जाऊँ, ऐसा कर जाऊँ। मतलब तरह तरह की बातें हैं कि अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं कि बिज़नेस में क्या होगा, जॉब कर रहा है तो इस कंपनी में मेरे को बॉस क्या बोलेगा, कौन सी मेरे को मतलब वो मिलेगा, ये सब लेके एक वो होता है। तो आपको उसी के जरिए आपको ये करना है, मतलब